नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर है, सभी के लिए 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, मोदी सरकार का रक्षाबंधन पर तोहफा। मोदी सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार यानी 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ओणम और रक्षाबंधन के पर्व पर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम किए जाने का फैसला लिया है। ये सभी लोगों के लिए है, बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाखों बहनों के लिए पीएम मोदी ने तोहफा दिया है। 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। दुनिया भर में गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में इसका कम असर हुआ है। बिहार बीजेपी के कई नेताओं की बढ़ी सुरक्षा, सम्राट चौधरी को जेड तो विजय सिन्हा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। बिहार बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को वाई श्रेणी, विधायक राजू सिंह और एमएलसी दिलीप जायसवाल को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के पद से हटने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की सुरक्षा हटा ली गई थी। सम्राट चौधरी को इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सम्राट चौधरी को सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा को अब राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी सीआरपीएफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा बीजेपी विधायक राजू सिंह और विधान पार्षद दिलीप जायसवाल को सीआरपीएफ की एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बिहार में रक्षाबंधन कब है? 30 या 31 अगस्त किस दिन है छुट्टी? जाने सभी जानकारी। बिहार सरकार की ओर से हाल ही में एक अधिसूचना जारी करके रक्षाबंधन के अवकाश में परिवर्तन किया गया है। यानी कि अब राज्य के स्कूलों में रक्षाबंधन की छुट्टी 30 अगस्त को नहीं बल्कि 31 अगस्त को रहेगी। इस बारे में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। शिक्षक संघ की ओर से भी सरकार से यही मांग की गई थी। बच्चों को 30 अगस्त बुधवार को स्कूल जाना होगा। उनकी कक्षाएं यथावत चलेगी। राखी की छुट्टी गुरुवार को रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त सुबह करीब 7 बजे तक रहेगी। ज्योतिषी जानकार के मुताबिक 30 अगस्त को पूर्णिमा के दिन भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। भद्रा काल का साया रात करीब 9 बजे तक रहेगा। इसके बाद राखी बांध सकते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को खुशखबरी, पदों की संख्या बढ़कर 475 पहुंची। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त सिविल सेवा में पदों की संख्या बढ़ाकर 475 कर दी है। इस बार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी के 33 पद जोड़े गए हैं। इसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके पहले पदों की संख्या 482 थी। बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होनी है। इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। 2,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बिहार में 15 नदी खतरे के निशान से ऊपर, चंपारण में बाढ़ का खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों में उफान थम नहीं रहा। हालात ये है कि बीते 48 घंटे में कई नदियां लाल निशान को पार कर गई है। सोमवार तक प्रदेश की 15 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नदियों के खतरनाक तरीके से बढ़ने के कारण जल संसाधन विभाग ने रातों में ही पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। तटबंधों की निगरानी के लिए सुरक्षा कर्मियों को लगातार नजर रखने को कहा गया है। उधर गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज और कोसी के वीरपुर बराज पर भी बढ़ते जलस्तर का दबाव लगातार बना हुआ है। यहां बराज के सारे फाटक खोलकर पानी के दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पानी का बहाव तेज होने के कारण कई जिलों में गंडक नदी का पानी फैलने लगा है। इसी तरह कोसी नदी के वीरपुर बराज के नीचे पानी का फैलाव तेजी से हो रहा है। गंडक नदी गोपालगंज में, कोसी, खगड़िया, सुपौल व सहरसा, बागमती, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में कमला
बलान, मधुबनी व दरभंगा में, ललबगिया पूर्वी चंपारण में, महानंदा पूर्णिया व कटिहार में, घाघरा सिवान में, घोघा नदी भागलपुर में, अधवाड़ा दरभंगा में, लखनदेई मुजफ्फरपुर में, परमान पूर्णिया में, गंडकी व माही सारण में है। निजी नलकूप लगाने में 80% सब्सिडी देगी नीतीश सरकार। बिहार के छोटे किसान सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। राज्य सरकार इन्हें निजी नलकूप लगाने में मदद करेगी। इसके लिए उन्हें 80% तक आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नलकूप योजना के तहत किसानों की मदद के लिए तैयार की गई ये योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू होगी जहां इस समय सिंचाई की बेहतर सुविधा नहीं है। ये योजना केवल असिंचित क्षेत्र के लिए ही होगी। पहले चरण में 30,000 किसानों को निजी नलकूप के लिए अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है। एक किसान को एक ही बोरिंग व मोटर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, जबकि पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% अनुदान मिलेगा। यही नहीं, ये अनुदान कम से कम 70 मीटर तक की 4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप के लिए ही लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में निजी नलकूप लगाने के लिए चिन्हित ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, यहां इनके लिए किसानों को सहायता दी जाएगी। शिक्षकों पर जमकर चला के पाठक का चाबुक। 2 महीने में 6,000 टीचर का वेतन कटा, 55 सस्पेंड। स्कूलों से पूर्व अनुमति के बगैर गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद पिछले करीब 2 माह के भीतर इस मामले में 6,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। वहीं 55 शिक्षकों को गैर हाजिर रहते समेत विभिन्न मामलों में निलंबित कर दिया गया है। 1 जुलाई से राज्य भर के विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। हर एक विद्यालय का सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण हो, इसका आदेश विभाग के जारी किया है। साथ ही जिलों से निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रतिदिन विभाग को जिलों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। जिलों को निर्देश है कि निरीक्षण में न सिर्फ अनुपस्थिति पाए गए शिक्षक को बल्कि उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी रिपोर्ट विभाग को देना है। मैट्रिक पास स्टूडेंट फी जेईई नीट कोचिंग के लिए करे आवेदन। मैट्रिक के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने ही प्रमंडल में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग की सुविधा बिहार बोर्ड देगा। इसके लिए 3 सितंबर तक वे छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिन्हें गणित और विज्ञान में 70 अंक मिले हैं या फिर दोनों विषयों में मिलाकर 200 अंक में कम से कम 150 अंक है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 10 सितंबर को होगी। बता दें कि बिहार बोर्ड पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर व गया में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी को कोचिंग खोला जा रहा है। बिहार में जाति गणना को रोकना चाहती है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे पर नीतीश के मंत्री। बिहार में जाति गणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दायर की गए हलफनामे पर नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर एक साजिश के तहत बिहार में हो रही जाति गणना को रोकना चाह रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे को हास्यास्पद बताया। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ये बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही करते आ रहे हैं। इसके लिए हलफनामा दायर करने की क्या जरूरत थी। 10 एकड़ में 116.65 करोड़ से बना नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का भवन सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। सिलाव प्रखंड अंतर्गत नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का मंगलवार यानी 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉलेज कैंपस में घूमकर एक चीजों को अच्छी तरह देखा। यूनिवर्सिटी के भवनों को 10 एकड़ में 116.65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
पटना उच्च न्यायालय में 36 पदों के लिए निकाली बहाली। पटना उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 28 अगस्त को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की थी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.government.in पर जाकर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय में पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए 36 पद उपलब्ध है। ग्रेड 7 पर पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए वेतन 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए प्रति माह के बीच है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। 1635 MTS पद के लिए आए 25 लाख से ज्यादा आवेदन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस साल होने वाली परीक्षाओं का अपडेट कैलेंडर जारी किया गया है। जारी कैलेंडर के अनुसार SSC MTS परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परीक्षा की डिटेल्स देख सकते हैं। SSC MTS परीक्षा इस साल बेहद कठिन होने वाली है। इस साल SSC MTS परीक्षा 1558 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली है। इसमें इस साल 25,47,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस वैकेंसी के लिए एक पद पर 1635 कैंडिडेट्स है। के पाठक ने सभी डीएम को लिखा पत्र। 1 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर बहाल करने का निर्देश। एक और बीपीएससी 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में जुटी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर को बहाल करने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। 1 सितंबर से सभी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश उन्होंने सभी डीएम को दिया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यह निर्णय विभाग ने लिए है। बिहार के वैसे सरकारी स्कूल जहां शिक्षकों की कमी है वहां गेस्ट टीचर बहाल किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल के प्रचारक को अधिकृत किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीएम और उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि पहले की तुलना में अभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन दूसरी ओर कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक उस अनुपात में नहीं है जितने अनुपात में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। फीका रहा मानसून, सामान्य से 27% कम बारिश। सबसे बुरा पटना का हाल। बिहार में इस वर्ष मानसून समय से 2 दिन पहले प्रवेश किया, बावजूद प्रदेश में अब तक सामान्य से 27% कम बारिश हुई, जबकि राज्य के सिर्फ भागलपुर और अररिया जिले में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं सहरसा और सीतामढ़ी में सामान्य से अधिक भी बारिश नहीं हुई है। प्रदेश के 4 जिलों में सामान्य से 10 और 7 जिलों में 11 से 20% तक कम बारिश हुई। पटना में सामान्य से 41% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर में 706.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 745.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 5% अधिक है। अररिया में 1033.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 1066.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 3% अधिक है। वहीं प्रदेश में 732 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 531.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 27% कम है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के मुजफ्फरपुर में 5, मधेपुरा में 8, किशनगंज में 9, खगड़िया में 10, सुपौल में 12, वैशाली में 16, पूर्णिया में 17, दरभंगा व कटिहार में 18, बक्सर में 19 और बांका में 20% कम बारिश